नमस्ते प्यार भाई, स्वागत है आपका नर्सरी क्लासेस में। देखिए हम पिछले बार हम पढ़ चुके थे क्या, रियल नंबर खत्म हो चुका है। आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ये सेकंड चैप्टर है। देखिए आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल और बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद वो आपको पीडीएफ के तौर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे। अब देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो पॉलिनोमियल आप याद रखिएगा, कांस्टेंट वेरिएबल और होल नंबर मिल के बनता है। हाँ, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल और उसके पावर में होल नंबर होना चाहिए, वही पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है -2, -1, 0, इस तरह से कोई भी एक नंबर हो वो कांस्टेंट होता है। उसी तरह आगे चलते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है, ABC, XYZ, ये सब क्या होता है वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज ना ही हो। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है होल नंबर। जानते हैं आप क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, है ना। इसको और भी बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, होल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया गया px बराबर 2x3। हाँ, पहला देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है। चलिए, और x क्या है, एक वेरिएबल। और 3 क्या हो गया, होल नंबर है। देख लीजिए होल नंबर में 3 आता है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। अगर कोई आपको लिख के दे दे और देखिए यहाँ px के बराबर दिया है, तो px को हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल इन x, मतलब कि ये पॉलिनोमियल आपका x के फॉर्म में है। ठीक है, अगर कोई ऐसा लिखता है जैसे देखो f यहाँ t लिख दिया, ठीक है, t लिख देगा तो फिर यहाँ लिखेगा 3tq, ऐसे लिखेगा। ठीक है, यहाँ t लिखा, t लिख देगा और f भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है pt। ठीक है, और इसी को पढ़ते हैं क्या, पॉलिनोमियल इन टी के फॉर्म में है, TQ है। बस इसको चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए एक आपको चाहिए क्या, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट देखो 3 है। ये टी कैसा होना चाहिए, वेरिएबल। टी एक वेरिएबल है जिसका मान बदलते रहता है। ABCD सब आपका वेरिएबल होते हैं। और 3 क्या होता है, होल नंबर। अब होल नंबर में 3 आता है कि नहीं, हाँ। लेकिन कोई कह देगा, एग्जाम्पल में ऐसे दे देगा कि चलो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। बोलेगा कि px बराबर 3x² प्लस 2x के पावर बोल लेगा आपका 3/2। हाँ, ये बोला, पूछा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, भैया बता दो हमको, ये बता के बताओ तुम। चलो अब देखिए पॉलिनोमियल होने के लिए आपको कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, उसके पावर में होल नंबर चाहिए। यहाँ देखिए 3 है, कांस्टेंट सही है, x वेरिएबल है, सही है। इसके पावर में कितना है, 2 क्या है, होल नंबर है। हाँ, तो ये सही है। लेकिन प्लस में दिया नीचे 2 इंटू में x के पावर 3/2 और पावर में देखिए यहाँ पर दे दिया 3/2। और 3/2 कभी भी होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होते हैं। ये आपका नहीं होगा पॉलिनोमियल। और प्लस में हो गया तो मतलब ओवरऑल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इधर ऐसे अगर px बराबर कोई दे देता है 5x के पावर, अगर देता है आपको 1/8। अब 5 देखो, सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। हाँ, कांस्टेंट में सब नंबर आता है, सब नंबर आएगा। x वेरिएबल है, हाँ, x का मान बदलता रहता है, वेरिएबल है। पावर देखते हैं, पावर क्या होल नंबर है, पावर 1/8 है, तो 1/8 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को होल नंबर कहते हैं, मतलब इंटीजर होना चाहिए। 1/8 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, याद रखना। चलो, और इसमें एक और बात याद रखना, इसको हटा देते हैं ये सबको। इसमें एक और बात याद रखना, एक और टर्म बोलते हैं। सबसे पहले इसको कांस्टेंट बोलते हैं, सही बात है कि कांस्टेंट बोलते हैं। इसको वेरिएबल बोलते हैं, सही बात है। इसको बोलते हैं होल नंबर, ये भी बात सही है। लेकिन और भी एक बात बोला जाता है, 2 को बोलते हैं XQ का कोफिशिएंट। हाँ, ये XQ के साथ मल्टीप्लाई है, इस कारण इसको बोलेंगे XQ का कोफिशिएंट। और ये जो x का पावर में 3 है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या बोलिए पावर बोलिए, या डिग्री बोलते हैं, ये 3 को। ठीक है, इस तरह से भी बोलते हैं। आगे चलते हैं।
तो ये हुआ पोलिनोमियल का मतलब, कौन पोलिनोमियल हो सकता है, कौन पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। आगे देखिए एग्जाम्पल दिया है PT बराबर 5t²। इसका मतलब पोलिनोमियल इन टी के फॉर्म में। क्या पढ़ेंगे इसको, जब यहाँ x होता है तो बोलते हैं पोलिनोमियल इन x के फॉर्म में, और इधर भी x के टर्म होता है जब उधर x होता है। तो अगर यहाँ पर t है तो यहाँ t के फॉर्म रहेगा, और इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन t। और यहाँ दिया है 5t²। 5 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। t क्या है, वेरिएबल है, और ये 2 क्या है, होल नंबर है। हाँ, ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, बस खत्म। और इसको एक और बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t² बोल सकते हैं 5 को, और 2 को बोल सकते हैं पावर डिग्री एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। चलिए आगे, अगला ये चेक करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। बारी बारी से चेक कीजिए। अब देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, पावर में होल नंबर है, हाँ सही है। प्लस में इसको भी चेक करेंगे, अगर ओवरऑल पोलिनोमियल आता है तो पोलिनोमियल है, अगर ओवरऑल पोलिनोमियल नहीं आया, कहीं फंस गया, तो टोटल पोलिनोमियल नहीं है। चलिए अब 3 भी कांस्टेंट, y वेरिएबल, यहाँ Q3 दिया है, तो ये भी आपका होल नंबर 3 होता है। इसका मतलब ओवरऑल ये पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। आगे देखिए नोट में करके लिख दिया गया है कि जो px होता है, px को पोलिनोमियल इन x पढ़ते हैं। एकदम हिंदी में लिख दिया भैया, तब दिमाग भेजा में समा जाएगा, ऐसा लिख दिया गया है। चलो आगे लिख दिया नोट करके, नॉट अलाउ इमेजिनरी नंबर इन पोलिनोमियल। मतलब क्या होता है इसका, चलो सीख ही लेते हैं, सीख रहे हैं तो। कभी कभी देखो x² बराबर अगर -2 आ जाता है, ठीक है, -2 आ जाता है, यहाँ से x का मान लाने के लिए आप अंडर रूट लेते हैं, तो यहाँ x हो जाता है, यहाँ -2 हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस में, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में माइनस कभी आज तक आप नहीं देखे होंगे। अब अंडर रूट में 4 देखेंगे, 2 निकल जाएगा, अंडर रूट 2 भी रहेगा, काम चल जाएगा। लेकिन निगेटिव में पड़ गया भैया, इस झोपड़ी में निगेटिव आदमी कैसे बैठ गया, हाँ, तो निगेटिव में पड़ गया अंडर रूट में। ये एक इमेजिनरी काल्पनिक नंबर होता है, ये वास्तव में होता ही नहीं है, ठीक है। निगेटिव आता है, इसको हम बोल देते हैं अनडिफाइंड, लेकिन बोला गया कि फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के लिए इसको एक बोला गया कि काल्पनिक नंबर। हाँ, निगेटिव में जितना आता है अंडर रूट 3 है, ये सब क्या है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, जैसे आपको x² + 1 बराबर 0 दिया, यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए कहा, तो हम इधर -1 कर दिए। इसके बाद क्या किए कि दोनों तरफ अंडर रूट लिए, तो x बराबर आ गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट -1। ये फंस गया फेरा, फिर निगेटिव में, तो लोगों ने कहा कि -1 अंडर रूट -1 बराबर i से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 को हम काल्पनिक नंबर में रखते हैं, तो इसको i से डिनोट कर लेते हैं। i मैंने क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, तो इसे i से डिनोट करते हैं -1 को, ठीक है। इसी तरह अगर दिया जाएगा ये अंडर रूट -3 दिया, इसको भी आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट -1, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसी तरह इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुना, यहाँ i लिख दीजिए इसके जगह, मतलब कि कभी भी i के फॉर्म में रहे, हाँ, i के फॉर्म में मल्टीप्लाई में रहे, या डायरेक्ट अंडर रूट में निगेटिव दिया गया है, वो सब इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। i भी क्या है, अंडर रूट -1 है, और समझ लो कि -1 आ गया, वो सब अंडर रूट में, वो सब निगेटिव है, चाहे रूट 12 भी क्यों ना अंडर रूट में आ जाए, सब निगेटिव बोलो आ गया, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। वही बात कहता है कि इमेजिनरी नंबर ये पोलिनोमियल में भाता नहीं है, इसको सूटेबल नहीं होगा, ये नहीं रखेगा, ये रियल के साथ खेलेगा, इमेजिनरी इसका मतलब ही नहीं है भैया, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर नॉट अलाउड। अब एग्जाम्पल में लिख दिया पहला कि 2x² + 5x², देखो यहाँ 3 होगा, q होगा, ठीक है। 2x³ + 5x² + 7 इज अ पोलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री इन x। मतलब समझिए, अगर किसी भी पोलिनोमियल में x का डिग्री हाईएस्ट जो रहता है, वही पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, ठीक है। वही बोला गया है कि ये पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री
थ्री इन एक्स, मतलब कि पोलिनोमियल का डिग्री थ्री है इन एक्स के फॉर्म में, ठीक है। कभी कभी बोलेगा कि ये पोलिनोमियल का डिग्री निकालिए, तो उस पोलिनोमियल में हम देखेंगे एक्स का कितना पावर है, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही पोलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे देख सकते हैं ये दिया है, अब इसमें लिखा है, देखिए ये लिखा है इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वाई, मतलब कि 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है इन वाई, मतलब वाई के फॉर्म में, ठीक है। ये दिया गया है, ऐसे भी जानते हैं पोलिनोमियल चेक करके पता कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ 2 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल पावर में होल नंबर, 5 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल पावर में होल नंबर, है ना। अब देखो 5 7 भी एक आपको पोलिनोमियल, 7 को लिख सकते हैं 7 एक्स के पावर 0, 7 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल होल नंबर में 0 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल, ओवरऑल पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल, मतलब यहाँ ये पोलिनोमियल दिया गया है, लेकिन पता करना है कितने डिग्री का है। तो हाईएस्ट डिग्री देखिए एक्स का क्या है, 3 है, तो 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल है। इसी तरह देखिए ये इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, ये 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है। इसी तरह देखिए तीसरा में आते हैं, तीसरा ये दिया है और ये देखिए ये कह रहा है कि इज नॉट अ पोलिनोमियल इन एक्स, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उतना ना पढ़ेंगे, यही हम समझ लेते हैं। अब एक्स प्लस 1/x मान लो कोई तुमको बोला कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, चेक करो। तो सबसे पहले इसको टर्म से अच्छा से लिख देंगे, ये एक्स है, ये 1/x है, ऊपर बुला लीजिए एक्स को, पहला नीचे रख रहे हैं, ये एक्स होगा, ये एक्स के पावर -1 होगा। ये देखिए पोलिनोमियल है कि नहीं, इसके इनटू में 1 होता है, छुपा हुआ है, 1 कांस्टेंट है, हाँ, एक्स वेरिएबल है, हाँ, एक्स के पावर में 1 छिपा रहता है, हाँ, 1 है होल नंबर, ये पोलिनोमियल हुआ। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में 1 छिपा है, तो 1 कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स वेरिएबल है, पावर में देखिए -1 है, -1 होता है होल नंबर में, नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है। इसका मतलब ओवरऑल पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर में वहाँ पर -1 हो जाएंगे सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते, कभी कभी पूछ देगा पोलिनोमियल है या नहीं है, तो ये दिमाग, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी यही दिया है, पोलिनोमियल है कि नहीं। देखो y के पावर 3/2 दे दिया, अब बताओ 3/2 होल नंबर है, पावर तो होल नंबर होना चाहिए ना, नहीं है, तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। वही लिखा इज नॉट अ पोलिनोमियल इन y बिकॉज इन फर्स्ट टर्म पावर ऑफ y इज नॉट एम इंटीजर, एन होगा यह, ठीक है, एन इंटीजर, मतलब कि इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वही बात बोला। अब देखिए लास्ट दिया है 5वां नंबर, बोल रहा है कि 2 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मतलब देखिए 2 पोलिनोमियल होता है। अभी हम बताएं, आपसे पूछ देगा 2 पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। अब 2 को लिख सकते हैं 2 एक्स के पावर 0, अब 2 एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ये एक्स वेरिएबल है, हाँ है, 0 होल नंबर है, हाँ है। अब बताओ तीनों चीज़ है ही, तो ये आपका पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता करते हैं। आगे चलते आगे, अगला बात आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पोलिनोमियल का, सिंपल सा तरीका है, अगर एक्स के पावर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट हम समझ लेते हैं, उतना पढ़ते नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए 7x के पावर 4 है, 3x के पावर 3 है, 4x है, फिर 5 है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पावर x का 4 था, 3 था, यहाँ 1 था, मतलब कि घटते जा रहा है एक क्रम में, ये घटते जा रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकेंड वाला देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ये बढ़ते जा रहा है, पहले 0 था x का पावर, हाँ 5 को लिख सकते हैं x का पावर 0, अब यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, मतलब कि लगता है बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है लगता है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि घटते जाए लगता है या बढ़ते जाए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभी अगर एग्जाम्पल में देख लो, ऐसे देता है 5 दिया, x² दिए, फिर दिया 7, x पावर आपको दे दिया 4, फिर दे देगा ऐसे 3x + 2। अब बताओ इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। अब देखिए डिग्री देखिए 2 है x का, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ के घट गया, मतलब कि बढ़ते जा रहा था, बीच में जाके घट गया, बढ़ते अगर चल जाता तो स्टैंडर्ड फॉर्म।
अगर घटते रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये पहले बढ़ रहा था फिर घट गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। चलिए आगे वही लिख दिया गया, इफ द पावर्स ऑफ एक्स आर रिटन इज डिक्रीजिंग न असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स देन दिस इज पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग करते रहेगा तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल कहे जाते हैं। चलिए आगे अगला बात आते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल को दो भागों में बांटा भी गया है। हाँ, पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक को टाइप बाय टाइप में बांटा जाता है ताकि अच्छे से उसको जानकारी है। ठीक है, तो ये दो भागों में इसको भी बांटा गया। पहला बांटा गया बेस्ड ऑन टर्म के आधार पर, दूसरा बांटा गया बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर। हाँ, डिग्री के आधार पर और टर्म के आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिग्री, टर्म के आधार पर पढ़ेंगे सबसे पहले। अब पढ़ते हैं बेस्ड ऑन टर्म के आधार पर। चलिए अब इसी में सबसे पहले आता है मोनोमियल। ठीक है, अभी होता क्या है, अब देखिए वो पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो उसी को कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, वही लिखा गया ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड, यहाँ होगा इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 3x²। हाँ, इसमें एक टर्म है, x का पावर कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कभी भी ऐसा मत लिखना कि x का पावर 1/3 लिख देना, ये तो पॉलिनोमियल फिर हो ही नहीं करेगा। और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसका छोटा भाई है ये, मतलब कि उसी का हिस्सा है, तो वो कैसे राजी हो जाएगा। जब बड़ा भाई राजी ना तो ये कैसे राजी हो जाएगा। जब पॉलिनोमियल ये हो ही नहीं करेगा तो मोनोमियल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1/3 है जो कि होल नंबर पावर में होता है, जो कि ये नहीं है। चलो ये भी ध्यान हमें देना पड़ेगा एग्जाम्पल में। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, या तो x का पावर कोई 16 बोल दे, टर्म एक है ना, पावर कितना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखना कि ये पॉलिनोमियल भी रहना चाहिए। वैसे ही अगर 3 के पावर 9 बोल दे, कुछ भी बोल दे, बस टर्म एक है, इसके पास टर्म एक है, यहाँ है, देखो टर्म एक है, बस यही करना है, खत्म। चलो अगला देखो, अगला आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसके पास दो टर्म हो। हाँ, जिसके पास दो टर्म होता है उसे बाइनोमियल कहते हैं। वही लिख दिया, ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म। जैसे एग्जांपल में ले लो 3x² + 2, देखो दो टर्म है, पॉलिनोमियल है। उसी तरह ले सकते हैं x² + 5x, ये भी दो टर्म है, पॉलिनोमियल है। बस हो गया, जिसके पास दो टर्म हो। हाँ, अगर कोई बोल देता है कि ऐसे बोल देगा कि x² होगा सर, नहीं, इसमें देखो एक टर्म है, दो टर्म है, नहीं है, तो फिर कैसे होगा वो, तो कैसे होगा भैया, ना होगा। चलो अगला देखो ट्राइनोमियल। अब ट्राई सोचते हैं, सुनते हैं तो समझ में आता है कि ये वो टर्म होता है जिसमें 3 टर्म। हाँ, वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म हो। वही बोला ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसके पास 3 टर्म हो। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ना 3x² + 3x + 1, ये हो सकता है, 3 टर्म सिर्फ होना चाहिए। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, 4x के पावर 16, फिर ले सकते हैं x + x के पावर कुछ नहीं, यहाँ पर 5 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा, कुछ भी जिसके पास 3 टर्म हो। लेकिन प्रत्येक को देखना है कि पॉलिनोमियल का बोले तो रूल निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका बेस्ड ऑन टर्म के आधार पर। और देखते हैं आगे, अगला आगे देखिए चौथा नंबर है जीरोज पॉलिनोमियल। हाँ, एक होता है जीरोज पॉलिनोमियल, आप समझिए जीरोज बोलता है जिसके पास 0 टर्म है। हाँ, ये जिसके पास 0 टर्म है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब 0 टर्म का मतलब क्या होता है, जिसका वो पॉलिनोमियल जिसका हर कोफिशिएंट 0 हो। जैसे कोई भी ले सकता है, जैसे आप ले लीजिए x², मतलब यहाँ गुना में 100 लेकिन 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि हर कोफिशिएंट आपको चाहिए 0। तो x² लिखे, उसका कोफिशिएंट 0 गुना आगे लिखिएगा। अब प्लस में लिखिएगा x, तो इसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर +0 कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका जीरो
पोलिनोमियल, क्योंकि ये बराबर में आपका आ जाएंगे जीरो ही, जीरो से गुना होकर जीरो, ये जीरो 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 जो प्लस होगा तो जीरो होगा, इसके पास एक भी टर्म नहीं है, जीरो खत्म। अब बोलेंगे जीरो का टर्म है, नहीं नहीं नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके पास वही लिखा गया, ए पोलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, जिसका पोलिनोमियल का टोटल कोफिशिएंट जीरो होता है उसे हम जीरोज पोलिनोमियल कहते हैं। तो कुछ भी लिख लो, फाइव ऐसे लिख लो, थ्री ना, थ्री लिखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो थ्री तो हो गया कोफिशिएंट, आपको जीरो करना है तो उसी तरह लिख लो, एक्स के पावर 17 लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, एक्स के पावर 25 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, एक्स के पावर 24 लिखते हैं, और जीरो यहाँ गुना में, जीरो यहाँ गुना में, जीरो यहाँ गुना में, ये होता है जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा, जिसके पास एक भी टर्म नहीं बचेगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, अगली बात अब आता है बेस्ड ऑन डिग्री। हाँ, डिग्री के आधार पर बांटेंगे भैया, अब डिग्री के आधार पर बांटेंगे। अब डिग्री के आधार पर पहले ही बांटा गया है लीनियर पोलिनोमियल्स। हाँ, लीनियर पोलिनोमियल्स, जैसे ही बोला लीनियर पोलिनोमियल्स तो समझ गए, वो पोलिनोमियल जिसके पास हाईएस्ट डिग्री 1 हो। हाँ, जिसके पास हाईएस्ट डिग्री 1 हो। और पोलिनोमियल का डिग्री किससे नापते हैं? एक्स के डिग्री से। हाँ, वो पोलिनोमियल जिसमें एक्स का हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। हाँ, याद रखिएगा। चलो देखिए, यही लिखा गया है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। और पोलिनोमियल का डिग्री लाते कहाँ से? तो पोलिनोमियल के एक्स का हाईएस्ट पावर जो रहता है ना, उसी को कहते हैं पोलिनोमियल डिग्री। हाँ, अब इसका एग्जांपल होगा 3x+2, ये हो गया आपका पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर? 1 है, 1 है भैया, 1 है, ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स के हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल का डिग्री 1 है। ठीक है, अगर कोई लिख देता है ऐसे 3x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है। अब देखिए, एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 हो गया, इसका मतलब ये वो पोलिनोमियल बन गया जिसका डिग्री 2 है। और जिसका डिग्री 2 होता है वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए एक्स का हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उससे कम हो जाएगा तो वो भी लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कि 1 चाहिए डिग्री, यहाँ 2 मिला, ये नहीं होगा। अगर कोई 2 बोलेगा कि 2 है कि नहीं लीनियर पोलिनोमियल, तो यहाँ एक्स का पावर 0 है तो ही तो 1 बन के यहाँ 2 हो गया था, क्योंकि एक्स पावर 0 को 1 बोलेंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, बोले तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 एक क्या है? वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स पावर यहाँ 0 है, यहाँ पर को एक्स पावर 1 चाहिए, तो ये एग्जाम्पल में नहीं हो सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हो सकते हैं एक्स, हाँ सिर्फ एक्स भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5x लिखो, फिर 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक्स का हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। कम बोले तो भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे चलते, देखो हाँ, इसमें एक बात भी लिख दिया गया नीचे, इसका जनरल फॉर्म नोट करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल इज ax+b, और ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अब देखिए, एक जनरल फॉर्म होता है लीनियर पोलिनोमियल का, ax+b। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन 0 हो गया, मतलब a बराबर अगर 0 रख देते हैं तो 0 गुना x होगा प्लस b, ये 0 हो जाएंगे, तो 0 + b बराबर b हो जाएंगे। और फिर ये आप ध्यान दीजिए, तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 है। हाँ, यहाँ x लौक नहीं रहा है ना, इसका मतलब x का पावर 0 है, क्योंकि वो 1 बन गया होगा। x का पावर 1 लौक रहा है नहीं, मतलब समझ लीजिए लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ a बराबर 0 होते ही लीनियर पोलिनोमियल खत्म हो जाता है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और x+b लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होते हैं, लिख लेना। चलो लिख लो इसको पहले।
चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं ना। अब आगे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब जैसा लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक्स के पावर ज़्यादा 1 होना चाहिए या उससे कम भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो यहाँ एक्स के पावर हाईएस्ट 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उससे कम अगर मिलेगा तो पर भी काम नहीं चलेगा। वही लिखा गया ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस 3 प्लस 4x, ये भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 टर्म से कोई मतलब नहीं है। वो पॉलिनोमियल जिसमें x का हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2 हो तो होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इससे कम होता, जैसे अगर ये वाला हिस्सा ना होता 4x प्लस 2 होता और यहाँ फिर x के पावर 1 बच जाता, 1 तो है ही, दिख ही रहा है, तो फिर लीनियर में चल जाता। इसका मतलब ये होना कंपलसरी है, ये x² वाला, x² वाला होगा तो ही क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर सिर्फ x² लिख दिया गया ये भी क्वाड्रेटिक होता है, क्योंकि पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए और x का हाईएस्ट डिग्री 2, इसका मतलब वो पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है। यहाँ 2 मिल गया ना, बाकी मिले ना मिले, x के पावर 0 वाला ना मिले, x के पावर 1 वाला ये साथ है ना मिले, ये ख़त्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर हाईएस्ट डिग्री 2 होना ही चाहिए, 2, ठीक है। चलो यही है, इसका भी जनरल फॉर्म नीचे लिख दिया गया, देखो ध्यान से। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c दिया है, वेयर जहां आपका a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a बराबर 0 होगा ये टर्म 0 कर देंगे, फिर bx प्लस c बचेगा जो कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको लाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये 0 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सही दिया है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतारिए और ज़बरदस्त तरीका, और ये पीडीएफ के तौर पर भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अगले स्लाइड पर। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नोट करके लिख दिया गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल। ये बात हम बताए थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का एक्स का हाईएस्ट पावर को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक्स का हाईएस्ट पावर को ही पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन हम देते हैं, कभी कभी आपको डिग्री पूछ देगा, हाईएस्ट डिग्री। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल में लिख लेना, फाइंड द डिग्री ऑफ, इसका एक के पावर 5 का प्लस 3x के पावर 7 प्लस 8x के पावर 9 प्लस 2x के पावर 11 प्लस 7, इसका डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री पता करना है। अब पॉलिनोमियल का डिग्री होता क्या है, उस पॉलिनोमियल का एक्स का हाईएस्ट पावर। अब इस पॉलिनोमियल का एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है खोजिए, वही आपका पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। अब देखिए ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, यहाँ डिग्री देखिए एक्स का 11 है, तो हाईएस्ट कौन है एक्स का पावर डिग्री, आप बोलेंगे ये 11 है। इसका मतलब आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया, बराबर 11 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले स्लाइड। अब आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
अब देखिए जीरोज होता क्या है, पॉलिनोमियल में जीरोज होता क्या है। देखिए सिंपल सा सवाल है, कोई पॉलिनोमियल देगा, वहाँ एक्स के वैल्यू कोई पुट करते हैं, कभी कभी जीरो आ जाता है, और जीरो आ गया तो वही एक्स आपका वो जीरोज कहता है। मतलब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपको दिया है पी एक्स बराबर, एक पॉलिनोमियल दिया 2x² 5x+3, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए कभी अपने मन से आप एक्स बराबर 1 पुट कीजिएगा, इसमें पुट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं तो अब यहाँ पी एक्स है तो यहाँ 1 एक्स की जगह रखते हैं, इधर भी रखेंगे, चलो तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर एक्स की जगह पुट करेंगे तो यहाँ 5 × 1 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, ये गुना होकर 2 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये +3 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा तो ये 2 + 3 5 होगा, माइनस में 5 होगा, ये बराबर में 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखिए 1 पुट किए तो ये पॉलिनोमियल को 0 ला दिया, 0 बना दिया, वैल्यू कितना ला दिया 0। हाँ, तो वो x का वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसी को जीरोज कहते हैं। एकदम सिंपल सवाल। तो x बराबर 1 जो आया ये हुआ जीरोज ऑफ ई पी एक्स, है ना, लिख लो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना हुआ 1 हुआ, 1। हाँ, लेकिन बात आता है कि 1 पुट किए तो 0 हो गया, और नंबर पुट करेंगे और जब 0 ना होगा उसको क्या बोलेंगे। हाँ, बात सही है, और भी वैल्यू पुट करेंगे और 0 नहीं आएगा उसका क्या कहेंगे। तो x बराबर अबरी पुट करते हैं 2, हाँ पुट करो x बराबर, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, तो 2 × में 2 का स्क्वायर -5 2 +3, ये हो जाएंगे, देखो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होते हैं, तो 2 × में 4, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस ये होता है 8, ये 10, ये +3, ये घटेगा तो -2 हो जाएगा, यह +3 यहाँ से हो जाएगा 1। अब देखिए x बराबर 2 पुट किए, जैसे ही पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 आ गया, मतलब अभी 0 नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलेंगे। हाँ, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2। देखो इसको इस तरह से बोलते हैं, लिख लो इधर छोटा सा, हाँ यहाँ पर लिख लो, ये क्या है, वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 1 एट एक्स बराबर कितना 2। हाँ, ये वैल्यू आ गया आपका पॉलिनोमियल का 1 जो आया, कब आया, जब एट एक्स बराबर 2 रखे तो, इसका मतलब एक्स बराबर 2 पर आपका इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। और वही अगर कोई एक्स का वैल्यू पुट करते हैं और 0 बना देता है तो उस एक्स को क्या कहते हैं, जो वैल्यू आया एक्स बराबर जीरोज कहते हैं, क्योंकि वहाँ 0 बन गया, नहीं बनता है तो उस वैल्यू बोलते हैं पॉलिनोमियल का, और जितना आता है उसको लिख देते हैं वैल्यू ऑफ पी एक्स 1 एट एक्स बराबर 2, मतलब कि यहाँ एक्स बराबर 2 पर आया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, अगली बात यहाँ, अब ये क्वेश्चन दिया है फाइंड करना है जीरोज एंड वैल्यू एट एक्स बराबर 3 पर। चलो अब इसका जीरोज फाइंड करना है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये भी सोचना है, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। एक तो होता है कि अपने मन से पुट करते हैं, एक होता है फाइंड भी करना। फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जैसे देखो पी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है 4 है, ठीक है, अब देखो ये फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं एक्स -2, यहाँ एक्स +2 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर ये -b², इसका फॉर्मूला a - b इंटू में a + b होता है। अब देखिए ये आ गया फैक्टर, किसका फैक्टर आ गया, इसका फैक्टर आ गया, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर आ गए, इधर रख लो, रख लिए। अब इसको 0 के बराबर कर दो दोनों को, यहाँ 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक्स बराबर 2 आएगा, यहाँ एक्स बराबर -2 आएगा, और यही दोनों का वैल्यू जो ये एक्स बराबर 2 आया, ये एक्स बराबर -2 आया, यहाँ पुट करके देखो ये पॉलिनोमियल को 0 कर देता है।
और पोलिनोमियल को जीरो कर देता है, इसका मतलब ये दोनों जीरोज हुए इस पोलिनोमियल का। तो एक्स बराबर 2 और -2 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। हाँ, तो ये पोलिनोमियल का जीरोज हुआ 2 -2। ये पुट करके चेक कर लेना, आएगा -2। लेकिन बात आता है ना, जैसे पूछना चाहते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल दिया, हम वैल्यू पुट किए, जीरो आ गया, वो जीरोज हो गया पोलिनोमियल का। फिर पुट किए, जीरो हो गया, तो जीरोज आ गया पोलिनोमियल का। मतलब कितने वैल्यू पुट करें, मतलब कितने जीरोज आ सकते हैं एक पोलिनोमियल का, कोई फिक्स पैटर्न है? जैसे ये दिया था x² -4, यहाँ पर दो को जीरोज आया, एक 2 आया, एक -2 आया। ये दोनों पुट करेंगे ना तो ये जीरो बना देगा इस पोलिनोमियल को। देखो यहाँ 2 पुट करेगा, यहाँ x की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब 4 और -4 जीरो हो गया। -2 भी पुट करेगा, उसका स्क्वायर 4 होगा, अब 4 -4 जीरो होता है। दोनों टर्म में जीरो बना देता है, इसका मतलब दोनों जीरो इसका है। लेकिन बात आता है कि और भी कोई वैल्यू x का पुट करे तो जीरो आएगा सर, तो वो भी तो जीरो इसका हो जाएगा ना। हाँ, ये बात सही है। लेकिन एक पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल है, उसका कितना हाईएस्ट जीरोज हो सकते हैं, आगे देखो। तो ये बात याद रखना नोट करके, ठीक है। यहां पर लिखा गया है, ये देखो, नंबर ऑफ जीरोज बराबर होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही आपका जीरोज आएंगे। मतलब देखो, फिर से पीछे आते हैं, यहाँ एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना था? आप बोलेंगे 2 था। यहाँ 2 को जीरोज आए, इससे ज़्यादा जीरोज नहीं आएगा, क्योंकि इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। हाँ, एक्स का हाईएस्ट डिग्री को ही कहते हैं पोलिनोमियल का डिग्री। यहाँ देखो, पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 है, 2। और जो 2 है, इसका मतलब इसका जीरोज कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, याद रखना। वही लिखा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज बराबर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए, ये तो लिख दिया कि इफ अगर px कोई पोलिनोमियल है, गिवन दिया है, और अगर एक से या k पुट करते हैं और पोलिनोमियल को जीरो बना देता है, तो देन k इज अ जीरोज ऑफ px। हाँ, यही तो बात बोल रहे हैं। अब कोई वैल्यू पुट किया, जैसे k पुट कर दिया तो जीरो आ गया, और जब जीरो आ ही गया तो वो क्या बन गया? उसका जीरोज बन गया। बस यही बात है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने जीरोज होंगे तो पोलिनोमियल का डिग्री जितना होगा उतना ही जीरोज होगा, ठीक है। और दूसरा टर्म में याद रखना है, हाईएस्ट डिग्री एक्स का जो होगा उतना ही जीरोज होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री को हम पोलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। चलो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, बताइएगा इसका कितने जीरोज होंगे। जैसे अगर कोई px बराबर आपका ले लिया 5x + 10, ये ले लिया। अब बताओ इसमें कितने जीरोज हो सकते हैं। तो आप आइएगा यहाँ, खोजिएगा x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्योंकि वही तो होता है पोलिनोमियल का डिग्री। तो x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसका मतलब इसका एक ही जीरो जाएगा। और वो जीरोज को पता करना है। अगर वो जीरोज को पता करना है, देखो ये तो फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है ही नहीं। ये डायरेक्ट इसको जीरो के बराबर कर देंगे। f(x) बोलो तो 5x + 10 बराबर जीरो कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू जो लाएंगे वही आपका जीरो होता है, वो पुट करके देखना, वो इसी पर जीरो पोलिनोमियल बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस में इधर जाएगा, और 5 भागा में जाएगा, काट देंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और -2 पुट करके देखो, देखिए यहाँ -2 पुट करते हैं तो -2 × 5 -10, और -10 + 10 जीरो होता है, जीरो कर रहा है ना पोलिनोमियल का। तो इसका मतलब x बराबर जो 2 आया, x बराबर माइनस जो 2 आया, ये क्या हो गया? इज अ जीरोज ऑफ px। px लिख रहे हैं, इसका मतलब ये px इस क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन का नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का, ये इस पोलिनोमियल का जीरोज ये हुआ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आगे एग्जाम्पल। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, पता करना कितना होता है। अब कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है कि px और x² माइनस, तो ठीक से लिख दे,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया है और फाइंड करो जीरो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। चलो कितने जीरोज होंगे। और दूसरा है ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया पी एक्स बराबर एक्स के पावर 18 और एक्स के पावर 9, फिर एक्स के पावर फिर 16 दे दे, फिर एक्स के पावर यहाँ माइनस अब ले लो बहुत हो गया प्लस में, हाँ भैया एक्स के पावर 8 कुछ भी ले सकते हैं प्लस 3। चलो अब बताओ यहाँ भी फाइंड करो, फाइंड करो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज दोनों जगह पता करना नंबर ऑफ जीरोज। हाँ बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। चलो अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए पॉलिनोमियल का डिग्री पता करते हैं। अब पॉलिनोमियल का डिग्री पता करने के लिए एक्स का हाईएस्ट पावर खोजते हैं। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। जब 2 है इसका मतलब इसमें 2 जीरोज आएंगे, इसमें होगा आंसर कितना 2, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये आया पी एक्स बराबर इतना बड़ा दे दिया, अब इसमें फाइंड करना नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए डिग्री, और डिग्री के लिए एक्स का हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 18, देख लो इससे कोई बड़ा नहीं, तो मतलब इसमें 18 जीरोज आएंगे। हाँ 18 जीरोज आ जाएगा, समझो। तो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा आप बोल देगा, वहाँ दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन ये रूल जानते रहेंगे तो अब तो दिमाग काम कर ही करेगा, कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ चलो आगे चलते हैं। अगला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज एंड अ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो होता है एक्स प्लस बी, ठीक है, जहाँ ए बराबर 0 ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी द ग्राफ ऑफ वाई बराबर ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर इधर लिखा है विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। फिर नीचे लिख दिया देयर फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी हैज 1 जीरोज। चलिए इससे नहीं समझते, डायरेक्ट समझते क्या इतना। कहा जाता है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो ए एक्स इसका जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, और इसका जब आपको ग्राफ बनाना होता है तो इसको y बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे भी y के बराबर होता है, जो आपका पी एक्स के बराबर होता है ना, ऐसे ए एक्स प्लस बी, या कोई लिख के देगा एफ एक्स एक्स प्लस बी, ये सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, ये सब बराबर है। ये लिख के देगा, इसको भी आप लिख सकते हैं y बराबर, यही लिखा है वो, ये लिख के देगा, ये भी यही बात है कि y बराबर एक्स प्लस बी ही लिखा है। और एक बात बोला यहाँ कि जो ए वाई बराबर ए एक्स प्लस बी होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे हम खींचते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का कितने जगह कटता है आप बोलिए। अब देखते हैं, पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के पर आपको एक जगह काटेगा, हाँ एक जगह, और जगह कट रहा है नहीं, और जगह कट रहा है, लेकिन यहाँ वाई पर कट कर रहा है, लेकिन हमें एक्स पर देखना है, एक्स एक्सिस पर देखना है, इस पर देखना है। अगर एक जगह कट कर रहा है इसका ग्राफ, इसका मतलब इसका एक ही जीरो आएगा, 1 जीरोज, ठीक है, एक ही जीरोज आएगा। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बस और कुछ नहीं है। ग्राफ बना के पता करना कितने जगह ये कट रहा है एक्स एक्सिस पर, उतने जीरोज होते हैं। चलो आगे देखो, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल एक लिखाते हैं, चलो एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। अगर y बराबर आपको दिया है 2x प्लस 3, चलो y बराबर ना लिखते हैं, px से बराबर लिखते हैं, ऐसे दिया px बराबर 2x प्लस 3 दिया है, और कहा देगा आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज। इससे ज्योमेट्रिकल बोले तो आपको ग्राफ से बनाना है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ जीरोज बताना है। अब देखिए पी एक्स बराबर दिया, इसका मतलब y बराबर ही ये दिया है, कुछ बड़ा बात नहीं बोला है। अब ग्राफ बनाना है। अब देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप बनाइए कोऑर्डिनेट, ये बनाइए एक्स एक्सिस बनाइए, ये बनाइए वाई एक्सिस बनाइए,
ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे और इसमें फिर ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे? y बराबर 2x+3। यहाँ हम ग्राफ नहीं सिखा रहे, ग्राफ आगे सीखते हैं। लेकिन एक तरीका होता है ग्राफ बनाने का। सबसे पहले x बराबर 0 पुट करो। यहाँ से x बराबर जब 0 पुट करेगा तो कितना आएगा? y। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 3 आ जाएगा। अब y बराबर एक बार 0 हम पुट करते हैं तो फिर यहाँ से x बराबर आता है। y बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? देखो जैसे ही 0 होगा y, तो y 0 होते ही ये दिखेगा आपको, यहाँ 0 होगा। अब ये 3 इधर आएगा, माइनस में इधर होगा 2x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो यहाँ आ गया x बराबर 3/-2। और यहाँ पर होते हैं 0,0, आपको पता होगा। नीचे निगेटिव होता है, यहाँ होता है -1, -2, -3, -4, ऐसे चलता है। ऊपर पॉजिटिव होते सब 1, 2, 3, 4। इधर भी पॉजिटिव होते हैं एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, 4 ऐसे। इधर निगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस पर -1, -2, ये सब एक्स का वैल्यू होता है 3। अब आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए पता करो कि 0 पर जब x बराबर 0 रख रहे हैं तो कितना आता है? 3। अब देखो याद रखना, ये जो होता है y एक्सिस, इस पर हर x 0 होता है, हर जगह 0 होता है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। लेकिन वहाँ लाना है आपको ग्राफ, वहाँ जहाँ 3 हो y बराबर। तो यहाँ देखो इस लाइन पर हर जगह 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 3 दिख रहा है। मतलब x बराबर अगर 0 रख रहे हैं, 3 आ रहा है, तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से। और अगला कहाँ कटेगा? अगला देखो y जो बोलते एक्स एक्सिस है, उस पर हर y 0 होते हैं। और y जब 0 रख रहे हैं तो x बराबर -3/2 दे रहा है। और -3/2 कितना होता है? -1.5 होता है, 1.5। ठीक है, अब देखो -1.5 -2 से बड़ा होता है, मतलब इसके बीच में आएगा, यहीं पर होगा आपका -3/2। और यहाँ पर y 0 है और यहाँ पर आपको -3/2 दे रहा है। यहाँ ग्राफ नहीं सीखना, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसे जाके ये कटेगा, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। और ये स्ट्रेट लाइन को देख के बताना है कि कितने जगह एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, कितनी जगह। यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब एक जगह एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो इसका 1 0 होगा, बस इतने मीनिंग है। तो ग्राफ यहाँ नहीं सीखना, ग्राफ आगे सीखते हैं। बस इतना जानो कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कभी भी तुम एक ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ऐसे खींचेगा, कभी भी ऐसे कहीं से भी खींचेगा, तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह वो काटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। और एक जगह जब एक्स एक्सिस काटेगा तो आपका 0 1 होगा। आगे देखो, अगला आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ax² + bx + c, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। पैराबोला कैसा होता है? देखो अपवर्ड ऐसे हो सकता है या डाउनवर्ड ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। अब इसको मान लेते हैं, इसको या इसको किसी को बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ऐसे खींचो, ऐसे बना दिए। अब बताओ कितने जगह कट कर रहा है? आप बोलेंगे 2 जगह। यहाँ कट किया, ये ग्राफ जो बना कहाँ कहाँ कट किया? यहाँ कट किया, ये पैराबोला यहाँ कट किया। एक पैराबोला आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया और 2 जगह कट किया, इसका मतलब आपका जीरोज कितना होगा? 2। हाँ, तो 2 जीरोज हो गया, बस इसी का मीनिंग है 2 जीरोज। 2 जगह कट गया, 2 जीरोज, बस दिख रहा है ना आपको? ये हुआ। अगर ये इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें भी आपको 2 जगह कट करता, बस ये होता, ये अपवर्ड हो जाता, ऐसे ऐसे हो जाता अपवर्ड। ये भी दिखता आपको, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, बस इसमें यही अंतर है। यही ग्राफिकल मीनिंग होते हैं। ग्राफ आपका 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोज, एक जगह कट कर रहा है तो 1 जीरोज होता है। आगे देखो, अब उसी को लिख दिया गया आगे नोट करके, ग्राफ ऑफ ax² + bx + c हैज वन ऑफ द 2 शेप्स। माने कि इसका 2 शेप होते हैं, एक ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, जो अभी हम बता दिए। ठीक है, वही लिख दिया, देयर कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला ये होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, ये है लिखा दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ रियल जीरोज। अब देखिए इसके पर हम अगले क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये वाला याद रखना, क्वाड्रेटिक पर आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे अगले। ठीक है,
तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं, अगले क्लास में बात करते हैं, फिर जुड़े रहिए ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब आपको PDF के तौर में मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी होगा और टेंशन तो कभी नहीं होगा।